नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की पेशकश साइंस दिस वीक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम सप्ताह भर की विज्ञान खंड से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके सामने आते हैं। वस्तुनिष्ठ रूप में ये प्रश्न होते हैं जिसकी व्याख्या पक्ष को भी हम इसमें शामिल करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपके विज्ञान खंड से संबंधित परीक्षोपयोगी प्रश्न आपके सामने सप्ताह भर के महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएं, जिससे आपकी परीक्षा में आपकी सफलता की राह आसान हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत में ट्रेकोमा बैक्टीरिया को समाप्त करने के प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रेकोमा बैक्टीरिया के बारे में बात की जा रही है। पहला कथन है कि राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम 1963 में शुरू किया गया। दूसरा कथन है, ट्रेकोमा मुख्य रूप से विकासशील देशों में पाया जाता है। तीसरा है, यह एक जैविक रोग है जो केवल वायु संपर्क से फैलता है। अब आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है या है। एक से अधिक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी सभी तीन। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है, आपका पहला कथन भी सही है और आपका दूसरा कथन भी सही है, लेकिन तीसरा कथन सही नहीं है। तो इस लिहाज से आपका सही विकल्प होगा विकल्प सी। तो व्याख्या पक्ष को भी देख लेते हैं। तो देखिए, ट्रेकोमा एक बैक्टीरिया है, इसके बारे में जान भी लेते हैं। विकल्प तो आपका सी सही हो गया। एक संक्रामक बैक्टीरिया है। संक्रामक का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है और ये आंखों को प्रभावित करता है। तो विशेष रूप से इसका संबंध आंखों से है, ध्यान रखिएगा। यह क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस, इस नाम को भी ध्यान देंगे कि इसी नाम के एक बैक्टीरिया के कारण ये होता है। तो ट्रेकोमा का कारक क्या है, जो बैक्टीरिया का इसका नाम क्या है? तो क्लैमाइडिया ट्राइकोमेटिस इसका नाम है। और संक्रमित व्यक्ति की जो आंखें होती हैं, पलकें होती हैं, नाक या गले के स्राव के संपर्क में आने से इस बैक्टीरिया का प्रसार होता है। ये बैक्टीरिया फैलता है। ये ज्यादा फैलता है तो आपके शरीर के आंतरिक हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। भारत सरकार ने 1963 में, इसको भी ध्यान देंगे, राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। आपसे इसके व्याख्या के बीच से भी प्रश्न उठा सकते हैं, इसलिए व्याख्या को भी ध्यान देंगे। तो 1963 में ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया और बाद में इसको राष्ट्रीय अंधेपन नियंत्रण कार्यक्रम में अर्थात एनपीसीबी में इसको एकीकृत कर दिया गया था। और ये संक्रमण अधिकतर कहां पर पाया जाता है? तो अधिकतर जो विकासशील देश होते हैं वहां पर ये ज्यादा देखा जाता है। और स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस रोग से निपटने का उपाय क्या है कि हम स्वच्छता और इस दिशा में स्वास्थ्य की देखभाल को बेहतर बना के इससे बचाव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा जीका वायरस, इसके संदर्भ में कुछ कथन आपके सामने दिए गए हैं। इस पर विचार करके आप सही उत्तर का चुनाव करें। पहला है, यह एक मच्छर जनित बीमारी है। दूसरा है, इसका प्रमुख वाहक एडियस एजिप्टी मच्छर है। और तीसरा है, यह रोग विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। आपको अब बताना है उपर्युक्त विकल्पों के माध्यम से कि कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी आपका 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो देखिए, इसका सही विकल्प अगर बात करें तो मच्छर जनित बीमारी है, बिल्कुल है। प्रमुख वाहक एडिस एजिप्टी मच्छर है, यह भी सही है। और यह रोग विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए गंभीर जटिलताएं उत्पन्न करता है, यह भी सही है। तो विकल्प डी आपका इसमें से सही हो जाएगा। तो देखिए, व्याख्या को भी देख लेते हैं। जीका वायरस, जैसा कि नाम से स्पष्ट, एक प्रकार का वायरस है। और वायरस की खास बात आप जानते हैं कि वायरस बाहर जब रहेगा तो इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे ही वो किसी कोशिका में प्रवेश करता है तो फिर ये एक्टिव हो जाता है। और इसका प्रमुख वाहक कौन होता है? तो एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। अर्थात इस मच्छर के माध्यम से, इस मच्छर के काटने से ये हमारे शरीर के किसी व्यक्ति के शरीर के जंतुओं के शरीर में अगर प्रवेश करेगा, उसके बाद ये वो उसका वाहक बनने के बाद ये फिर वायरस एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया इसका भी वाहक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इजिप्टी जो मच्छर होता है, इस मच्छर के काटने से ये मनुष्यों में फैलता है। तो मनुष्यों में किससे फैलता है? तो इजिप्टी जो एडीज एजिप्टी मच्छर है, इसकी वजह से फैलता है। और जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनसे, उन संक्रमित व्यक्तियों से दूसरे संक्रमित व्यक्तियों में भी फैल सकता है। बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, आंखों का लाल होना, ये इसके मुख्य लक्षणों में होते हैं। तो ये इसके कुछ अन्य पक्ष हैं। यहां पर चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो मच्छर है, ये इसी की तस्वीर है, एडीज एजिप्टी मच्छर की। यह संक्रमण जो होता है विशेष रूप से टारगेट किसको करता है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसके भ्रूण में माइक्रोसिफेली, सिर का आकार छोटा होना, विशेष रूप से इसमें क्या होता है? सिर का आकार छोटा होने लगता है। इस प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है, इसलिए यह खतरनाक होता है। मच्छरों से बचाव के लिए आप जो आम सावधानी होती है उस सावधानी को अपना सकते हैं। मच्छरदानी लगा सकते हैं, आसपास सफाई रख सकते हैं, दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में आप ये ध्यान दें कि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो जिससे कि मच्छर उत्पन्न हो सके।
जीका वायरस आमतौर पर कहां पर देखा जाता है, तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ज्यादा ठंडक जब होगी तो मच्छर वैसे भी वहां पर नहीं होंगे, तो उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में यह विशेष रूप से जीका वायरस का प्रकोप दिखाई देता है। अगला है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स, जिसको कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अध्ययन करना, दूसरा मंगल पर खोज करना, तीसरा पृथ्वी के पर्यावरण का अध्ययन करना, या चौथा अंतरिक्ष में मानव भेजना। क्या है विकल्प आपके सामने? केवल एक, केवल दो, एक और तीन दोनों, या केवल चार? तो देखिए इसका सही विकल्प क्या है। इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है, तो विकल्प आपका ए सही होगा, अर्थात केवल एक कथन सही है, बाकी आपके गलत हैं। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के बारे में हम जान लेते हैं। क्या है ये मिशन? तो ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो, इसमें पहला जो पक्ष है वो है इसरो और दूसरा है जाक्सा, जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा है, इनके बीच में एक समझौता हुआ, तो इन दोनों का संयुक्त प्रयास है। तो ध्यान रखेंगे इसरो और जाक्सा मिलके इस मिशन को, लूपेक्स मिशन को संचालित कर रहे हैं। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर लगभग 100 दिनों तक रह सकता है, तो ये डे भी आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। इस मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव लगभग 90 डिग्री अक्षांश पर ये उतरेगा, वहां पर इसको उतारने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह पर जाकर इस बात की खोजबीन करना है कि वहां पर पानी की उपलब्धता है कि नहीं है, और अन्य मूल्यवान जो संसाधन वहां पर होने की संभावना है उसके बारे में यह शोध करेगा। इस मिशन में रोवर और लैंडर दोनों शामिल होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर जब उतरेगा तो वहां पर रोवर क्या करेगा? चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा संग्रहित करेगा, वहीं पर जो लैंडर होता है उसका काम क्या होता है? उसकी सतह तक पहुंचाना, उसको लैंड कराना। इस मिशन में उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा जो कि पानी और अन्य खनिजों का विश्लेषण भी करने के लिए वहां पर सक्षम होंगे। अगर ऐसी कोई चीज पाई जाती है तो उसका विश्लेषण उसके माध्यम से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र में पॉटर ततैया की नई प्रजाति की खोज की गई? विकल्प आपके सामने है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, सुंदरबन या विंध्याचल। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जो सुंदरबन है वो इसका सही आंसर होगा, सी। तो देख लेते हैं इसके व्याख्या को। तो हाल ही में जो पूर्वी हिमालय में पॉटर ततैया आप देख सकते हैं, इसके एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह प्रजाति क्या है? अपनी अनोखी शारीरिक संरचना और रंग के आधार पर पहचानी गई है। इसकी अनोखी शारीरिक संरचना है, चित्र में आप देख सकते हैं। इसका कलर भी थोड़ा अनोखा है, इसलिए इसके आधार पर इसकी पहचान की गई है। इसकी लंबाई लगभग 30.2 मिलीमीटर है पॉटर ततैया की। तो विशेष रूप से इसका संबंध कहां से है? सुंदरबन से है, जो कि पूर्वी हिमालय में है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो ततैया परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद कीट नियंत्रण में भी यह सहायक होता है। तो इसकी खासियत है कि यह कीट नियंत्रण और परागण में अपनी अहम भूमिका निभाता है, और मिट्टी में यह घोंसले बनाकर अंडे देता है, इसकी खासियत है। और ततैया फसलों के प्राकृतिक संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में भी सहायक होता है, इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति का अगर संरक्षण करने का काम कर रहा है, कीट नियंत्रण में काम कर रहा है, साथ ही साथ आप देखें जो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन है वो भी बना रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुत ही उपयोगी है पॉटर ततैया। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह खोज हिमालयी जैव विविधता को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेगी। अगला है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म की खोज की है? विकल्प आपके सामने है, मंगल ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर, नेपच्यून पर या बृहस्पति पर। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मंगल ग्रह पर। तो देखिए मंगल ग्रह पर इसकी खोज की गई है, ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म की खोज की गई है। ये मंगल ग्रह की तस्वीर आप देख सकते हैं, दिखने में कैसा दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। तो मंगल ग्रह पर ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म, इसका अवलोकन किया गया, और पूरे ग्रह को जब ये स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, तो इस पूरे ग्रह को ढक लेता है। ऐसे तूफानों से जो मंगल का वायुमंडल है और उसके सतह की संरचना है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। उन महत्वपूर्ण बदलावों की अगर बात करें तो मंगल ग्रह को, जैसा कि आप जानते हैं, लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और आयरन ऑक्साइड अर्थात लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही इसको लाल रंग का ये दिखाई देता है, ये लाल ग्रह कहा जाता है। अगला है, हाल ही में खोजे गए एक नए जीव टारगेट फ्लाई, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है, यह जीव भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा, यह मक्खी अत्यधिक विषैली होती है और इसे डेडली फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? आपको विकल्प में
इन दोनों कथनों के आधार पर बताना है। विकल्प केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब क्या है? एक है। केवल एक इसमें कथन आपका सही है, दूसरा गलत है। व्याख्या पक्ष को देख लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्या किया है? टारगेट फ्लाई नाम की एक नई मक्खी की प्रजाति को खोजा है। कहां खोजा है? तो पश्चिमी घाट में खोजा है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने मक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम क्या है? टारगेट फ्लाई है। ये मक्खी विषैली नहीं होती है और इसके शरीर पर अद्वितीय कुछ निशान पाए जाते हैं, जिससे कि इसकी वजह से ही इसको टारगेट फ्लाई नाम दिया गया है, इसके शरीर पर पाए जाने वाले निशानों के कारण। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दीपावली के शुभ अवसर पर दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको छूट दी जा रही है। यूपीपीसीएस जीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में, आरएस जीएस फाउंडेशन कोर्स में हिंदी माध्यम में, एमपीपीएससी जीएस फाउंडेशन कोर्स में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही ईएमआई की सुविधा पर भी आपको डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। इसके संबंध में विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप जो है आप डाउनलोड कर लें। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप एक फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो दीपावली की शुभकामना के साथ आप इस छूट का लाभ भी उठाएं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न में आपसे हम उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सही और सटीक जरूर दें। प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा ग्रह पहली बार रिंग सिस्टम के बिना खोजा गया है? विकल्प ए शनि, विकल्प बी बृहस्पति, विकल्प सी नेपच्यून या विकल्प डी यूरेनस। तो उम्मीद है इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।